Now our next question, question number 3 is check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not. ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट वैल्यू x होगी, सेकंड वैल्यू y है, ठीक है. इट मीन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y 0 है, x 4 y 0. सो आपको चेक करना है क्या ये जो गिवन सॉल्यूशंस हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन इक्वेशन. इफ these values satisfy the LHS and RHS, means if LHS is equals to RHS, when we put value of x and y in this equation, then if LHS is equals to RHS, अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं तो इट मीन्स सेटिस्फाई होगा, और फिर हम क्या कहेंगे, इट इज़ द सॉल्यूशन, अदरवाइज नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. सो फर्स्ट देखिए क्या ये इसका सॉल्यूशन है, एट x 0 y 2, देन पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो वैल्यू ऑफ x क्या पुट करेंगे यहाँ 0 माइनस वैल्यू ऑफ y क्या पुट करेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. सो यहाँ देखिए 0 एज इट इज़, 2 माइनस का क्या हो गया 4, और माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, विच इज़ नॉट इक्वल. ये इक्वल नहीं है. सो इक्वल नहीं है, सो इट मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है. इट मीन्स ये जो वैल्यू ऑफ x है और y है ये सेटिस्फाई नहीं करती है. सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसका 2 0 चेक कर लें आप. एट सेकंड पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. क्लियर. नाउ अब आपको देखना है कि ये जो सेकंड 2 0 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. सॉल्यूशन होगा अगर आप ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, सो इट मीन सॉल्यूशन, अदरवाइज नो. सो क्या लिखेंगे देखिए आप, इस एट 2 0 एट 2 0. सो LHS के अंदर वैल्यू रखो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 वैल्यू y क्या पुट करेंगे 0, या 0 रख देंगे, 2 इंटू में 0. सो ये क्या आ गया देखिए यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू 2, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है. सो इसका मीनिंग क्या हो गया, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS. अब RHS की इक्वल नहीं है, सो इसको आप क्या कहेंगे, 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन. 2 0 not a solution of a given equation. इस गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट इट्स थर्ड पार्ट इज 4 0. एट 4 0 पे चेक करें क्या ये इसकी सॉल्यूशन है या नहीं है. एट 4 0. सो वैल्यू ऑफ x क्या पुट करेंगे आप 4, और वैल्यू ऑफ y क्या पुट कर देंगे 0. यहाँ क्या लिखेंगे LHS, राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, गिवन इक्वेशन भी लिख दीजिए आप. गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 2y. सो इसके अंदर आप x 4 पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ y क्या पुट करेंगे 0. सो ये क्या होगा 2 इंटू 0, देन वी गेट 4 माइनस 2 इंटू 0 इज 0. सो 4 माइनस 0 इज 4. ये किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल्स टू RHS, जो कि RHS. सो इट मीन्स 4 0 इज द सॉल्यूशन. क्या कहेंगे आप, 4 0 इज द सॉल्यूशन.
of given equation. Clear? नाउ इसका फोर्थ पार्ट देखिए, √2 एंड 4√2. हमें ये चेक करना है क्या ये दोनों इसकी सॉल्यूशन है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन इक्वेशन. द गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. हमें किस पे चेक करना है, एट √2 और 4√2. इट मीन्स वैल्यू ऑफ x उसके √2 पुट करनी है यहाँ पे, और वैल्यू ऑफ y क्या पुट करना है, 4√2. सो इसकी LHS लेकर चलिए आप. LHS इक्वल्स टू x क्या पुट करेंगे, √2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ y क्या पुट करनी है, 4√2. सोल्व कीजिए इसको. √2 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 4 जा 8. देखिए कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ रेडिकेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा. कभी स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, ये कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से. 2 4 जा 8√2. बोथ आर लाइक टर्म्स. दोनों ही टर्म्स कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं. इट इज़ 1√2 एंड इट इज़ 8√2. सो इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 माइनस 8 हो गया. क्या हो गया, 1 माइनस 8. और 1 माइनस 8 मीन्स -7. अब अगर ये √2 के अंदर है तो क्या हो जाएगा, -7√2. सो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर -7√2. सो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, जो कि RHS की इक्वल नहीं है. सो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल. दिस इज सिंबल ऑफ नॉट इक्वल RHS. ये RHS की इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो गिवन वैल्यूज है x और y की, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन. सो आप लिखेंगे √2 और 4√2 आर नॉट सॉल्यूशन. क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट आप खुद कर लेंगे. 1 x की वैल्यू 1 और y 1 पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये दोनों इसके सॉल्यूशन है. सो इसका मीनिंग यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट कर दें, क्या मिल जाएगा, क्या आ जाएगा. गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन given equation is x minus 2y equals to 4. Sorry, 2x plus 3y equals to k. We have to given x is equals to 2 and y is equals to 1. X is equals to 2 and y is equals to 1 are solution. Is a solution of the given equation of the इसके सॉल्यूशन है. सो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमें x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करनी है, y की वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है. पुट कीजिए यहाँ पे 2 × 1 प्लस 2 × 2 वैल्यू ऑफ x क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है. 2 × 2 और वैल्यू ऑफ y 1 पुट करना है. सो 3 × 1 इक्वल्स टू k. 2 2 जा और 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k. सो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 + 3 इज 7. इट इज द वैल्यू ऑफ k. क्लियर? इफ़ यू फाइंड द इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो तो आप k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. k 7 रखेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. नाउ जब इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज you have to given a linear equation
in form of ax plus by plus c is equals to 0. So how to find the solution and how to draw a graph? So first of all make a table, एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. मिनिमम 2 वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे और फिर क्या करेंगे, हम उनको प्लॉटिंग करेंगे इन एक्स वाई प्लेन. अब ये एक्स वाई प्लेन क्या होती है, देखिए द हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन. हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस. क्लियर. एंड द वर्टिकल लाइन्स इज कॉल्ड द वाई एक्सिस. इंटरसेक्शन पॉइंट बोथ दी एक्सिस आर कॉल्ड ओरिजिन, इसको क्या कहेंगे हम, ओरिजिन. एंड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर 0 0. कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, it means coordinates of the origin is 0 0. Clear. So you know it is called a xy plane या Cartesian plane. So this is the x axis and this is y axis. It is a horizontal line and it is a vertical line. The right hand side of the origin आर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज होंगी. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से डालेंगे. एंड लेफ्ट हैंड साइड कैसी आएंगी, नेगेटिव वैल्यू -1 -2. सो इधर हम क्या डाल देंगे, एक्स, और इधर क्या डालेंगे, एक्स डैश. एक्स डैश क्या करेगा, ये किसको डिनोट करता है, नेगेटिव वैल्यूज को. ठीक है, -1 -2 -3. सेम एज इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, वाई की पॉजिटिव वैल्यू होंगी 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से. एंड इन डाउनवर्ड्स ऑफ ओरिजिन इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्स, -1 -2 -3. सो ए कार्टेशियन प्लेन या ए कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई आर डिवाइड्स द प्लेन इन 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट. क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and it is fourth quadrant. Clear? In first quadrant, all the values of x and y are positive. यहाँ कैसे होंगे, दोनों ही x और y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी. In second quadrant, x is negative, y is positive. In third quadrant, both x and y are negative, -x and -y. And in fourth quadrant x is positive and y value of y is negative. थैंक यू. आगे के लिए हम कल डिस्कस करेंगे.